श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्री राम कथा अमृत से अनमोल का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। उनके इस ग्रंथ में 7 विचार हैं, उसमें से षष्ठम विचार श्री रामचरित्र का उद्बोधन सुन रहे हैं। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम बोलिए परात्पर प्रवृत्ति लोकी नाथ भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए भगवान श्री नारायण के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे ग्रंथ श्री राम कथामृत से अनमोल में जो 7 विचारों के अंतर्गत लिखा गया उसमें षष्ठम विचार श्री राम चरित का हम जो है विवेचन कर रहे हैं। लक्ष्मण जी को शक्ति का आघात लगा, हनुमान जी जो है हिमालय पर्वत से संजीवनी लेकर आए। आने के बाद जो है सुशीर्ण वैद्य ने उनकी पहचान किया और लक्ष्मण जी के जो है उसका सेवन कराया गया। उनकी श्वास के समक्ष उसको रखा गया। उसकी श्वास से वो जड़ी का जो है प्रभाव दिव्य अंदर गया हृदय के पास में और उनको चेतना उनकी वापस आ गई। और उसके बाद इस प्रकार समय से हनुमान जी महाराज ने बूटी को उपलब्ध करा दिया, वैद्य द्वारा पहचान कर ली गई और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए जा सके। इस तमाम बातों का विवरण जो है लंका नरेश रावण के पास पहुंच गया। जान गया रावण कि शत्रु जो है महाप्रबल है। कितना बड़ा से बड़ा आघात कर दो, उस आघात से वह अपने आप को बचा लेता है। न केवल अपने सेवकों को, अपने स्वयं को, सबको बचाने की सामर्थ्य उसमें है।
प्राण रक्षा की सामर्थ्य उसमें है, अभय कर देने की सामर्थ्य है, ऐसा उसको अनुमान हो गया। वो समझ गया कि यदि वहाँ पर वो इस प्रकार से उनके साथ एक महाप्रतापी उनका भाई है, तो उसको अपने उस भाई की याद आ गई जो सोता था 6 माह। बहुत महाबली था वो, उसकी खुराक का ही कोई अंत नहीं था, इतनी खुराक थी। सब असामान्य था उस व्यक्ति, उस राक्षस विशेष का, जिसका नाम कुंभकर्ण था। उसको जगाने के लिए राक्षसों का दल भेजा गया। राक्षस कुंभकर्ण एक विशाल काय गुफा में रहता था। गुफा के फर्श पर रत्न और सुवर्ण जड़े गए थे। ऐसा नहीं, क्योंकि वह लंका नरेश का भ्राता था, महाराज का भाई महाराज के समकक्ष होता है। तो उस गुफा में रत्न और उस स्वर्ण जड़े हुए फर्श पर, ये नहीं फर्श जो है केवल शिला नहीं, भूमि नहीं, जटित रत्न जटित फर्श है वह। तो उस गुफा रूपी महल, मतलब महल बना हुआ गुफा के भीतर, इसको यूं कहना चाहिए, जिससे उस गुफा की रमणीयता बढ़ गई। गुफा का विस्तार करीब 1 योजन गुणा 1 योजन बराबर 13 किलोमीटर था। 1 योजन बराबर 4 कोस बराबर 8 मील बराबर 12.8 किलोमीटर, इतना विस्तार था। तो ये उसका जो था, इतनी बड़ी गुफा में वह रहता था। गुफा का दरवाज़ा अत्यधिक विशाल था। जगाने गए राक्षस दल को उसकी सांस के वेग, इतनी जोर से सांस चलती थी उस राक्षस विशाल काय राक्षस की, जिसका शरीर इतना विशाल काय था कि जो है सांस के वेग से वो अंदर नहीं घुस पाती थी, वो दल का दल नहीं घुस पाता था। एक आदमी की बात क्या करें। उसके नासिका के क्षेत्र बहुत बड़े और भयंकर थे, मुंह पाताल के समान विशाल था। प्रभु पर परमात्मा की इस प्रकृति में ऐसी ऐसी योनियां देखी जाती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी कोई जीव बनाया जा सकता है। उसका मुंह पाताल के समान विशाल था। महानिद्रा में निमग्न हुआ महाबली कुंभकर्ण बिखरे हुए पर्वत के समान विकृत अवस्था में खर्राटे ले रहा था। रावण के द्वारा भेजे गए राक्षसों ने उसे जगाने के लिए जितने प्रयत्न किए, उसको जानना इसलिए ज़रूरी है कि अपने इस भाई कुंभकर्ण के बल को भी उसके अतिकाय शरीर के कारण रावण अपनी बलवान संपदाओं में गिनता था कि मेरा भाई का शरीर जो है, किसी का शरीर इतना विशाल काय नहीं है, इसका बली इसका इसलिए इसका बल भी जो है इसी के शरीर के अनुपात में होगा, ये उसका सोचना था। खुद तो वो महाबली था, तो वहाँ कुंभकर्ण को भी उसी हिसाब से उसने उसका अनुमान किया। इतना ज़्यादा वह बलशाली था। रावण सोचता था मेरा भाई नहीं, एक मेरी जो है बलशाली संपदाओं में एक है, कुछ आपात आघात या आपात की स्थिति में इसकी जो है अतिकाय बलशीलता रक्षा करेगी, मेरी ही नहीं अपितु संपूर्ण लंका की। रावण सोचता था जिसका भाई पृथ्वी का सारा भोजन अकेले हजम करने की क्षमता रखता हो, क्या बात है, अकेले हजम कर ले सारा भोजन पृथ्वी का, तो ऐसे भाई का उपयोग शत्रुओं के विनाश के लिए उसकी बल संपदा का निजी कोष था, क्या बात है। ऐसे जिसका भाई सब चट कर जाए, सब पृथ्वी की जितने भोग पदार्थ हैं वो सब खा जाता था। और भाई भाई के हित तो काम आता है। रावण कुंभकर्ण विभीषण 3 भाई राक्षस होते हुए भी ब्राह्मण विश्रवा मुनि के बीज से हुए थे। विश्रवा मुनि जो है ब्राह्मण थे, किसी में भी पांडित्य की कमी नहीं थी, सभी अपने अपने संस्कार। पिता क्या है, विश्रवा है, माँ कैकसी है, ध्यान दीजिए। इसलिए इस प्रकार से इनका ही वंश चल रहा है
किसी में पांडित्य की कमी नहीं थी, किसी भाई में, न विभीषण में, न रावण में, न कुंभकर्ण में। सब विश्वा मुनि की संतान थे। सभी अपने अपने संस्कार के बस धर्म की व्याख्या करते थे। इस पर हम थोड़ी विवेचना करेंगे, परंतु पहले कुंभकर्ण को जगाने के प्रति पर गौर करें। राक्षसों ने कुंभकर्ण को जगाने की पूर्व उसकी गुफा में ढेरों मृग, भय से सूअरों को खड़ा कर दिया, अन्न का बहुत सा भोग भंडार भी एकत्र कर दिया। राक्षसों ने कुंभकर्ण के आगे रक्त से भरे हुए बहुतेरे घड़े और नाना प्रकार के मांस भी रख दिए। राक्षसों ने अनेक शंख, भीरियां, पणों, पखावत बजाए जगाने के लिए, क्योंकि उसको ब्रह्मा का जो था यह इस वरदान की कड़ी में 6 महीना जागना था, 6 महीना सोना और 1 दिवस जागने का वरदान प्राप्त था उसको। यदि उसको संपूर्ण पूरे 12 महीने जागृत रखते तो पूरी पृथ्वी को जो है नष्ट भ्रष्ट कर डालता। इस प्रकार से जो अंकुश लगाया उस पर जो है ब्रह्मनिमा प्रकृति के नियामक ब्रह्मा जी महाराज ने। ताले ठोकी गई, गर्जनाएं की गई, शेर की दहाड़ वाली आवाजें लगाई गई, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। पर कुंभकर्ण के शरीर पर पर्वत शिखरों से, गदाओं से, मुद्गरों और मुक्कों से मारना प्रारंभ किया गया ताकि इस आघात से वह जग जाए। होता ये था कि जब ये प्रहार किए जाते तो कुंभकर्ण की सांस का वेग जो है आघात करने वालों को दूर फेंक देता था, लिहाजा प्रयत्न सफल नहीं हो पाता था। उसे उठाने आए 10,000 राक्षस, स्थिर ठहर नहीं पा। 10,000 राक्षस, 1,000 2,000 नहीं, 10,000 राक्षस स्थिर ठहर नहीं पाते थे। तब उन लोगों ने अपने आप को कपड़े से कसकर बांधा और बाजी बजाना और गर्जने का काम किया, परंतु कुंभकर्ण की नींद इन सब प्रयासों से भी नहीं टूटी। तब राक्षसों ने अपने प्रयत्नों में वृद्धि कर दिया कि और कुछ किया जाएगा, महाराज का आदेश है, फांसी में टांग दिए जाएंगे। बहुत सारा काम तो उस समय में मनुष्य अपनी समस्त ऊर्जा लगा देता है कि यार प्राण वहाँ जाएंगे तो प्राण मैं पूरी शक्ति यहाँ लगा दूँ ताकि हम बचाओ। यदि फिर भी कोई मारना चाहे तो भाई वो अपराधी बनेगा, हम अपराधी नहीं बनेंगे। काम भी इसी हिसाब से मनुष्य को करना चाहिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। इनका भी लक्ष्य यही कुंभकर्ण को जगाना है, और यदि नहीं जगाएंगे तो उधर महाराज जो है हमें फांसी दे देंगे, मार डाले जाएंगे, मृत्युदंड मिल जाएगा। घोड़ों, ऊँटों, गधों और हाथियों को दंडों, कोड़ों तथा अंकुशों से मार कर उसके ऊपर ठेलने लगे। ये हाथी चढ़ाए गए उसके शरीर के ऊपर में। बड़ी बल्लियां, मुद्गरों, मूसलों के प्रहार आरंभ किए, परंतु वह टस से मस नहीं हुआ। इसका अर्थ समझिए, ये होता है दैवी रूप से दिया गया जो वरदान है वो फलीभूत। उसको आप कैसे उसको आप जो है असंत बिगाड़ रहे हैं उसके रूप को, ये सब कुछ काम नहीं आएगा। उसके बाद उसके शरीर पर हजारों हाथी दौड़ाए गए। 1-2 नहीं, एक दौड़ा निकल गया हाथी, दूसरा दौड़ा निकल गया, कुछ भी नहीं हो पाया उसका। इतना बड़ा शरीर है और इतना ताकतवर शरीर है कि हाथी भी एक नहीं, एक के बाद दौड़ाते चले गए। तब उसे कुछ स्पर्श मालूम हुआ और जाग उठा। रूपम उतेष्ट तस्या, रूपम उतेष्ट तस्य कुंभकर्णस्य तद बभौ। युगान्ते सर्वभूतानि कालस्येव दिदक्षताः, तस्य दीप्ताग्नि सदृशे विद्युत सदृशा वर्चसी ददृशाते महानेत्रे दीप्ता विवा महाग्रहौ। वह कुंभकर्ण, नींद से उठे हुए कुंभकर्ण का वह रूपम उत्तिष्ठतः तस्य कुंभकर्णस्य,
रूपम उत्तिष्ठ रूप उत्तिष्ठ रूपम उत्तिष्ठ तस्य कुंभकर्ण, उस कुंभकर्ण का वह रूप प्रलय काल में समस्त सब प्राणियों के संहार की इच्छा, युगांति मन प्रलय काल रखने वाले सार काल के समान जान पर सबको खा जाए, काल सबको खा जाएगा। आग बबूला हो गया था, क्रोध सबको निकल जाएगा। उसकी दोनों बड़ी बड़ी आंखें तस्तदीप्ताग्नि सदृश विद्युत सदृशा वर्चसी, विद्युत समान दीप्तमयी दिखाई देती थी, जैसे बिजली कौन रही है उसकी आंखों में। वे ऐसी लगती थी मानो दो महान ग्रह प्रकाशित हुए। तादृशाते महानेत्रे दीप्तौ इव महाग्रह, दो महाग्रह, जैसे दो ग्रह कौन से होते हैं? चंद्र, दो ग्रह क्या है? मंगल शनि, ऐसे दो ग्रह उसकी आंखों में चमचमा रहा है, ऐसा लगता है। इतना बड़ा उसका क्षेत्र था, ऐसा लगता था। राक्षसों के दल ने वहां रखी खाने पीने सभी वस्तुएं, जिनमें भैंस और सुअर भी थी। निद्रा से उठे राक्षस राज रावण के अति विशाल काय महाबली भ्राता को परोस दिया। इसने तुरंत उदरस तुरंत खा लिया, उसको पचा लिया। कुंभकर्ण ने जब भरपेट मांस खा लिया, रक्त से अपनी प्यास, पानी से नहीं रक्त से अपनी प्यास बुझा लिया। तब राक्षस दल जान गया कि महाराज कुंभकर्ण तृप्त हो गए। इसके बाद राक्षस दल ने सामने आकर कुंभकर्ण को राक्षस राज रावण का संदेश सुनाया। रावण की आज्ञा से नींद से जागे और 2000 घड़ों से मदिरा पी लेने के पश्चात तरोताजा होकर कुंभकर्ण रावण से मिलने पहुंचता। 2000 घड़ों से मदिरा, 2000 घड़े क्या होते हैं? एक पेग दो पेग नहीं, एक गिलास दो गिलास नहीं, सोचिए 1 लीटर 2 लीटर नहीं, एक एक घड़े में अमूमन 10-10 लीटर, 10-10 लीटर। तो 2000 घड़े, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 10, 20,000 लीटर। 20,000 लीटर 200 लीटर का बैरल होता है, 200 लीटर का 10 बड़े बड़े बैरल की शराब पी गया और रावण के दरबार में पहुंचा। गले लगा लिया अपने भ्राता को आनंद में भरकर। लंका पर श्री रघुनाथ जी के पराक्रम के रूप में जो सर्वनाश उपस्थित हुआ था उसका विवरण देता है। कहता है अपने भाई कुंभकर्ण से दशानंद, हे महाबली, इस समय हमारे जितने भी मुख्य मुख्य वीर थे सब युद्ध में राम लक्ष्मण तथा उनके बड़े बड़े वानरों के द्वारा भी मार डाली गई। मुझे तो किसी भी प्रकार से रणभूमि में वानरों का संहार होता दिखलाई नहीं देता। कोई भी वानरों को जीत नहीं पा रहा है। हे भाई, हमारा खजाना खाली हो गया है, इस समय हमारी रक्षा तुम्हारे कंधों पर है। इस लंका का भार, इसकी रक्षा, इसके प्राणों की, इसकी रहने वालों की रक्षा तुम्हारे ऊपर निर्भर कर, तुम्हारे बल के अधीन है हम लोग। और इन वानरों को आप नष्ट कर दो तुम। लंका में इस समय केवल बालक वृद्ध बचे हुए हैं, बाकी युवा खत्म हो चुके हैं। राक्षस रावण ने यह भी कहा क्या? भ्रातुरर्थे महाबाहो कुरु कर्म सुदुष्करम। भाई के लिए दुष्कर काम कर जाओ भाई। मयैवं नोक्त पूर्वो ही भ्राता कश्चित् परन्तपा। आज से पहले कभी किसी भाई से मैंने ऐसी अन्य विनय नहीं किया था। मया एव उक्तम एवं मया एव न उक्त पूर्व। ये भ्राता, किसी भाई से मैंने ऐसी रिक्वेस्ट नहीं किया, ऐसी प्रार्थना नहीं किया। बुद्धिमान कुंभकर्ण बुद्धिमान था।
ठहाका मारकर हंसने लगा और रावण से बोला, भैया जो हितैषी पुरुषों की बात नहीं मानता। ध्यान दीजिए, ये ब्राह्मण के पुत्र हैं ये लोग, जो हितैषी पुरुषों की बात नहीं मानता, उन हित साधक पुरुषों की बातों का विश्वास नहीं करता, उन लोगों की जो आपको हित साधना चाहते, उसे शीघ्र ही अपने पाप कर्म का फल मिलता है। तो हे भैया, इस कुकर्म का फल तुम्हें मिलेगा, केवल बल के घमंड से तुमने पहले इस पाप कर्म की परवाह नहीं किया, इसके परिणाम पर भी कुछ विचार नहीं किया। यह पश्चात पूर्व कार्याणि कुर्यादैश्वर्यमासिताः पूर्वं चोत्तर कार्याणि न सवेद नयानयौ। राजन, जो ऐश्वर्य के अभिमान में आकर पहले करने योग्य कार्यों को पीछे करता है, आपको ऐश्वर्य का अभिमान था ना, आपने उस अभिमान में आकर पहले करने योग्य कार्यों को पीछे करने का कोशिश किया कि जो कार्य पहले करना है, अब पीछे करने योग्य कार्यों को पहले कर डाला। वह नीति तथा नीति को नहीं, वह नीति नीति को नहीं जानता। आपको पहले जीत लेना चाहिए था, उसके बाद सीता को आपके पास वैसे ही हो जाती। कुंभकर्ण ने राक्षस राज रावण को यह भी कह दिया, भैया भाभी मंदोदरी और भ्राता विभीषण जो कुछ भी तुमसे कहा था सब उसका अनुमान उसको होता है, ऐसी बात नहीं। सब समाज में ये बातें आई हैं, वही हमारे लिए हितकर था। अरे भैया, जिनके हनुमान सरी के सेवक हैं वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं? जिनका सेवक इतना बलशाली है, समूची लंका को आग लगा के चला गया, तहस नहस कर डाला, अक्षय कुमार को मार डाला है। क्या तुमने बुरा किया जो पहले आकर ही मुझे यह हाल नहीं सुनाया? नारद जी ने मुझे बताया था कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं, शिव ब्रह्मा आदि सभी उनकी सेवा करते हैं। इस पर रावण ने प्रत्युत्तर दिया, मुझे उपदेश देने की आवश्यकता नहीं। रावण कहता कुंभकर्ण से, मुझे उपदेश मत दो कुंभकर्ण, जो बात बीत गई सो बीत गई। इस समय क्या करना उस पर विचार करो। अपने पराक्रम से मेरे अनीति जन दुख को भी शांत कर दो। मेरे से हुआ होगा जो कुछ भी उसको शांत करो। आज ये समक्ष कंटक खड़ा होकर आ गया है, मुझसे शिष्ट नहीं करते तो युद्ध करो। रावण इसके आगे ये भी कहता है कि सा सुहृदयो विपन्नार्थम दीनम व्युपपद्यते सबंधुर्यो अपनीतेषु सहायायोपकल्प। हमेशा देखिए, आपको दो पक्ष दिखाई पड़ेगा किसी चीज के लिए, ये याद रखिए। आपके घर में भी बहस होगी, बातचीत होगी, यहाँ पर भी उनके पक्ष में भी कुछ तर्क होंगे, उसके पक्ष में भी कुछ तर्क होंगे। तो निर्णय कैसे होगा? निर्णय कैसे होगा? निर्णय शास्त्र सम्मत होना चाहिए। निर्णय तभी संभव है जब भगवत तत्व जो है आपके अंदर में वास कर रहा हो। भगवत तत्व आप ये समझ लीजिए, तब निर्णय कर पाएंगे। अरे फल देना तो परमात्मा के अधीन है, मैं फल को रोकने वाला तो नहीं बन सकता। तर्क दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पर फल को रोकने वाले बन रहे हैं क्या? नहीं, फल को रोकने वाला मैं नहीं बन रहा। मुझे ऐसा बता रहे हैं वो लोग, मैं फल को रोक रहा हूँ। मैं इस तरीके से काम करने के विरुद्ध हूँ, पर यदि आप काम कर रहे हैं तो मैं आप करके देख लीजिए, पर मैं सम्मिलित नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं इस फल को जो है समझता हूँ, इसलिए कि मैं समझता हो सकता है आपके प्रयत्न से परमात्मा आप ही के अनुकूल फल दे दे। लेकिन इसलिए मैं अलग हट जाना चाहता था कि फल परमात्मा जो भी दे उसका भागीदार मैं ना बनूं, केवल परमात्मा बने। तो मुझे भी लगे भाई परमात्मा चाहते थे, इसलिए मेरा बल भी काम नहीं किया। इस प्रकार से सोच समझ के ये मनुष्य को आपस में बिना राग द्वेष से बात करनी चाहिए। लोग होता क्या है, फल देने वाले वो समझते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ। नहीं 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 नहीं, वो आप समझते उसकी वजह से ऐसा हुआ। नहीं 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 नहीं, आप किसकी वजह से, आपका दृष्टिकोण ये बना
किसी चीज को पाने के लिए मेरा दृष्टिकोण ये बना उस चीज के प्रति कि आप जो पाना चाहते हो ये आप पाइए, पर मैं आपके साथ संयुक्त प्रयत्न नहीं कर सकता, मैं उस प्रयत्न से अलग हट जाऊंगा। बस इतना ही कहना चाहता, मुझे उस प्रयत्न में मत लगाइए। ये मेरा दृष्टि, जब मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरी आत्मा उस प्रयत्न के लिए, उस वस्तु को पाने के लिए लगना चाहेगी, तभी ना मैं आपका साथ दूंगा। आप जोर जबरदस्ती अपने रिश्तों की दुहाई दे के देते हैं तो ठीक है ना, मैं हट जाता हूँ वहाँ से। यही मैं कर सकता हूँ आपके लिए, और कुछ नहीं सिवाय इसके। कुंभकर्ण, रावण कहता है कि कुंभकर्ण वही सुहृद है जो सारा कार्य नष्ट हो जाने से दुखी हुए स्वजन पर अकारण ही अनुग्रह करता है। सारा कार्य नष्ट हो जाने से दुखी हो गया मेरा कोई सजन, फिर भी दया करता है, वही सुहृद है, वही बंधु है जो अनीति के मार्ग पर चलने से संकट में पड़े हुए पुरुषों की सहायता करता है। कुंभकर्ण इस पर महाराज रावण को कहता है। कुंभकर्ण का जवाब सुनिए। रावण ने जब ये कहा कि वही बंधु है, वही आत्मीय है जो संकट पर साथ देता है, सब कुछ नष्ट हो जाने पर दुखी हुए स्वजन पर अनुग्रह करता, कोई कारण नहीं ढूंढता, तो नाए तन्मनस कर्तव्यम मयि जीवते पार्थिव तमहम नाशिष्यामि यत् कृते परितप्यते पृथ्वीनाथ। कौन कह रहा? कुंभकर्ण। मेरे जी तुम्हें मन में ऐसा भाव नहीं लेना चाहिए कि तुम्हें जिसके कारण इतना दुख और संताप हो रहा है मैं उसे नष्ट कर दूंगा। भैया, मेरी अन्यथा बात भी भाई के प्रति स्नेह के कारण ही कही गई थी, अर्थात जो विरोध भी होता है स्वजनों स्नेह के कारण से होता है। मैं समझता हूँ भैया, मुझे सब अवस्थाओं में आपका हित ही करना चाहिए। जब कुंभकर्ण रणभूमि पहुंचा तो विभीषण ने आगे बढ़कर अपने भ्राता कुंभकर्ण के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और श्री राम की शरण में जाने की अपनी आप भी सुनाई। तब विभीषण ने कहा क्या कि तात लात रावण तो ही मारा कहत परमाहित मंत्र विचारा तेहि गलानि रघुपति पहियायऊं देखी दीन प्रभु के मन भायऊं। है ये रघुपति शरण में चला गया। जब रावण ने मुझे लात मारा, जब मैंने विचार करने पर रावण ने मुझे लात मार दी कि हितकर सलाह दिया, जब मैंने रावण लात मार दिया तब प्रभु की शरण। तब कुंभकर्ण ने कहा सुनु सुत भायाऊ काल बस रावण। रावण के सिर पर मृत्यु मंडला रही है विभीषण, सो कि मान आबा परम सिखावन। वह क्या उत्तम शिक्षा मान सकता है? जिसके सिर मृत्यु मंडलाती है वह जो उत्तम शिक्षा नहीं मानता। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण भयउ तात निश्चर कुलभूषण। तू जो है कुल की गरिमा है पुत्र, छोटे भाई को पुत्र कहा जाता है। कुंभकर्ण धर्म को जानता था, पर भाई की स्नेह में वह रघुनाथ को अपना शत्रु मानकर भयंकर युद्ध करता है और युद्ध में श्री राम के हाथों मारा जाता है। भगवान रघुनाथ से परम गति प्रदान करते हैं। विभीषण को भाई से स्नेह, परंतु वह श्री राम को शरणागत वत्सल मानता है और अपने धर्म के लिए लोक निंदा की भी उपेक्षा कर देता है। लोक निंदा की भी उपेक्षा कर देता है कुंभकर्ण। भगवान को शरणागत वत्सल मानते। तो विभीषण का दृष्टिकोण ये वाला है, कुंभकर्ण का दृष्टिकोण ये वाला है और रावण का दृष्टिकोण ये वाला है। सोचिए आप, एक भाई के साथ खड़ा हुआ युद्ध कर रहा है जानते हुए भी कि ये जो है अधर्म सम्मत काम किया है। एक जो है उसको अपमानित कर दिया, उसको अपमानित कर दिया गया, उसको अपमानित कर दिया गया क्योंकि वह जो उसको कमजोर समझता था। तो तात्पर्य यह है कि इन केन प्रकार मन और बुद्धि को भगवान में लगा कर कर्म करने में कल्याण है। ये दोनों भाई असुर हैं, पर ब्राह्मण कुल की ब्रह्म बुद्धि भी इनमें देखने मिलती। ब्राह्मण कुल की ब्रह्म बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी है। ब्रह्म बुद्धि जो रहती है वो हमेशा आपका हित करती है।
दोनों भाई ब्रह्म बुद्धि, एक ही जगह ब्रह्म बुद्धि दूषित हुई है, कुछ देर के लिए आई फिर चली गई। क्यों? अंत जो आने वाला है तो वह परम शिक्षा कोई नहीं समझ सकता। लंका में जब वानरों और विभीषण की लड़ाई, वानरों राक्षस लड़ाई शुरू हुई, तभी से वानर वीरों द्वारा रणभूमि में जो जो राक्षस मारे जाते थे, वे सभी राक्षस रावण की आज्ञा से प्रतिदिन मरते मरते ही समुद्र में फेंक दिए जाते थे, ताकि वानरों को यह मालूम ही ना हो सके बहुत से राक्षस मार डाले गए। जब कुंभकर्ण मारा गया और राक्षस राज रावण के युवराज पुत्र मेघनाथ को छोड़कर सभी पुत्र मारे गए, तब श्री रघुनाथ जी के मित्र वानर राज सुग्रीव ने हनुमान जी महाराज से कहा कि पुत्रों और महाबली कुंभकर्ण के मारे जाने के बाद रावण लंकापुरी की रक्षा का कोई प्रबंध नहीं कर सकता। अतः सुग्रीव की आज्ञा पाकर सभी महाबली वानर मसाल लेकर लंका में घुसकर गोपुरों और अट्टालिकाओं, सड़कों और गलियों और महलों में हर्ष से आग लगाने लगे। वानरों की लगाई हुई आग से सहस्रों महल जलने लगे। चंदन, मोती, अगस, हीरे, मूंगे, वस्त्र, कंबल, ऊनी वस्त्र के आभूषण, अस्त्र सभी जलकर खाक होने लगे। घोड़ों के गहने, जीन आदि, हाथी के गले के आभूषण, रथों के उपकरण सब के सब आग में जलकर भस्म होने लगे। योद्धाओं के कवच, मणियों और मोती से जड़ित महल सभी धू धू कर जल रहे थे। लाखों लाखों नगरवासियों को उनके घर, स्त्री, बच्चों सहित वानरों की लगाई आग ने जलाकर भस्म कर दिया। भगवान वाल्मीकि लिखा है कि सा बभूव मुहूर्ते हरिभे दीपिता पूरी। हरिभा ने बानरों के द्वारा लगाई गई आगे क्षण भर में जो है सारी लंका धू धू करके जलने लगी। लोक क्षये घोरे प्रदीप्त वसुंधरा। उस संहार से दग्ध हुई पृथ्वी जो है, ऐसी तक पृथ्वी दग्ध हो गई है। नारी जनस्याधूमेन व्याप्तस्योच्चैर्विनिदेविने दुषा स्वनो जलनतस्य शुश्रुवे शतयोजनम। और नारियों का क्रंदन 100 योजन दूर तक सुनाई पड़ता था। ध्यान दीजिए, एक योजन पर 4 कोस, 8 मील, तो 100 योजन 800 मील तक सुनाई पड़ता था। 1,000-1,1500 किलोमीटर दूर तक, रायपुर से दिल्ली तक ऐसी इतनी आवाजें आने लगी थी। ऐसे में वानरों की गर्जना, राक्षसों का कोलाहल और श्री रघुनाथ जी के धनुष की टंकार, ये 3 प्रकार के शब्द 10 दिशाओं में व्याप्त हो रहे थे। भगवान राघवेंद्र के छूटे हुए बाणों से लंकापुरी का नगर द्वार, जो कैलाश शिखर के समान ऊंचा था, टूट फूट कर भूतल पर बिखर गया। सतमहली मकानों, अन्न ग्रहों पर गिरते हुए श्री राम के बाणों को देखकर राक्षस पतियों ने युद्ध के लिए बड़ी भयंकर तैयारी की। मानना पड़ेगा, किसी प्रकार भी वो चुप नहीं हो रहा है। अंगद के द्वारा कंपन, प्रगंग का, द्विधवानर के द्वारा सुरताक्ष का, महेंद्रवानर द्वारा युपाक्ष का और सुग्रीव के द्वारा कुंभ का वध कर दिया गया। हनुमान जी महाराज ने निकुंभ का वध किया। खर राक्षस का पुत्र बकराक्ष रघुनाथ जी के हाथों मारा गया। तब राक्षस राज ने अपने सबसे वीर और उत्तराधिकारी बेटे मेघनाथ को आज्ञा दी और कहा, जय वीर महावीर भ्रातरौ राम लक्ष्मणं अदृश्यो दृश्यमानो वा सर्वथा त्वं बलात्। तुम सबसे बलशाली हो, तुम महापराक्रमी राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को छिप कर या जो है मार से या सामने से मार डालो। राक्षस रावण ने मेघनाथ के नाम और दे दिया था इंद्रजीत नाम मेघनाथ को देवराज इंद्र को जीतने कारण मिला था। मेघनाथ को माया सचित युद्ध में बड़ा कौशल प्राप्त था। जो दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो मेघनाथ मायामय रथ चढ़ गया उस आकार, गरजऊ अट्टहास करी भई कपी कट कहे त्रास। आकाश चढ़ गया मायामय रथ पर, मायामय रथ पर चढ़ गया।
यानी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, चढ़ गया और जो है वार करने लगा। अब मानव मेघनाद से कहाँ पाए जो उसके शस्त्रों के पहाड़ का उत्तर दे सके। अब देखिए, तो ये इसके बाद जो है मेघनाद के वध का जो प्रसंग है हम आपको कल बताएंगे। आज कथा को हम यही विश्राम देते। बोले सियावर रामचंद्र की जय। पवन हनुमान जी की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।